नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बात कर रहे हैं। कला एवं संस्कृति में अपना जो पहला टॉपिक था राजस्थान के लोक देवता, उसकी पिछली 5 क्लासेस हो चुकी है अपनी। आज अंतिम क्लास होगी। देखो दोस्तों, लोक देवताओं ने अपन ने पंचपीर, उसके बाद तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी, मलिनाथ जी, उनके बारे में जाना। आज कुछ छोटे मोटे लोक देवता है दोस्तों, उनको जान के इस टॉपिक को खत्म करेंगे और कल एक अपन नया टॉपिक से शुरू करेंगे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आपके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने जो एग्जाम का जो कैलेंडर है, शेड्यूल है, वो जारी कर दिया है। तो आपसे मेरा निवेदन है दोस्तों कि अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। और जिस तरह से अधीनस्थ बोर्ड ने आज का जो कैलेंडर जारी किया है, उससे लगता नहीं कि वो एग्जाम में अब ज्यादा फेर बदलाव करेगा, क्योंकि उसने डेट जारी कर दी है कि आपका एग्जाम किस दिन होगा, चाहे वो रेट हो। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज पीटीआई भर्ती भी देखने को मिली है, जिसका एग्जाम 26 सितंबर 2026 को होगा। उसके बाद जेलपुरी का एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी के प्रोग्राम भी उसने जारी कर दिया दोस्तों। तो आप निरंतर अपनी तैयारी को मजबूत करिए दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक देवताओं में अपन बात कर रहे थे। आज जिस लोक देवता के ऊपर बात होगी वो है जवाहर जी और डूंगर जी और कल्ला जी राठौर। और भी कोई छोटे मोटे लोक देवता है, उनके ऊपर अपन चर्चा करके इस टॉपिक को आज खत्म करेंगे। दोस्तों, आज अपन जिस लोक देवता के ऊपर चर्चा करेंगे वो है जवाहर जी और डूंगर जी। तो हेडिंग डालो, जवाहर जी और डूंगर जी। जवाहर जी और डूंगर जी। देखो दोस्तों, ये दोनों आपस में कहते हैं कि मौसेरे भाई थे। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, जवाहर जी डूंगर जी के बारे में अपन आगे जानने से पहले सबसे पहले इनके उपनाम देखेंगे कि राजस्थान में इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है। सबसे पहले दोस्तों लिखो उपनाम। उपनाम में देखो दोस्तों, इनको कहते हैं 1857 की क्रांति के देवता। 1857 की क्रांति क्रांति के लोक देवता। लोक देवता इनको बोलते हैं राजस्थान का रॉबिन हुड। राजस्थान का रॉबिन हुड। इनको बोलते हैं शेखावटी के प्रमुख देवता। शेखावटी शेखावटी के प्रमुख देवता। इनको बोलते हैं दोस्तों दावड़िए। दावड़िए। और दोस्तों लास्ट में बोलते हैं डाकू के रूप में प्रसिद्ध। डाकू के रूप में। देखो दोस्तों, यह है इनके उपनाम कि 1857 की क्रांति के लोक देवता क्यों कहते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने 1846 के अंदर अपनी जो नसीराबाद छावनी थी, जहां पर 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर छावनी में जब हुई थी वो क्रांति, तो 1846 के अंदर इन्होंने उस क्रांति को दोस्तों लूटा था। यानी अंग्रेजों को इन्होंने लूटा था और लूट के इन्होंने जो पैसा था वो गरीबों में बांट दिया था। कई इन्होंने निर्माण कार्य भी कराए, जिनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों कि राजस्थान का रॉबिन हुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा है कि राजस्थान का रॉबिन हुड किस लोक देवता को कहा गया है, वो है अपने जवाहर जी और डूंगर जी। शेखावटी के प्रमुख देवता यानी जो अपना सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना जो अपने जिले है, वहां के प्रमुख लोक देवता है। उसके बाद दोस्तों दावड़िए, यानी इनको कहते हैं दावड़ी के वेश में ही घूमते थे। जब इन्होंने छावनी को लूटा था
तो दावड़ी के वेश में थे और डाकू के रूप में प्रसिद्ध, यानी डाकू के वेश के अंदर भी ये रहते थे। अब देखो दोस्तों आगे इनकी बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों इनका बट्टोट और पाटोदा और ये पड़ता है दोस्तों सिक्कर के अंदर, सिक्कर। और जन्म हुआ था इनके दोस्तों कच्छावा वंश में, कच्छावा वंश में। ये अमीरों से धन लूटकर, अमीरों व अंग्रेजों से धन लूटकर, अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। यानी आपसे पूछ ले कि ऐसे कौन से लोग देता है दोस्तों जो अमीरों व अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों की मदद करते थे। आपका आंसर होगा दोस्तों जवाहर जी और डूंगर जी। आगे देखो दोस्तों, ये दोनों शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में इन्होंने छावनी में यानी शेखावटी ब्रिगेड में विद्रोह कर दिया। यानी देखो दोस्तों ये शेखावटी के अंदर ब्रिगेड थी, उसमें काम किसका करते थे? रिसालेदार का। लेकिन 1834 के अंदर इन्होंने छावनी में विद्रोह कर दिया। अब देखो दोस्तों होता क्या है, 1834 में इन्होंने छावनी में विद्रोह किया। 1834 ईस्वी में डूंगर सिंह जी के साले बेरू सिंह की मुखबरी पर अजमेर से इनको कैद किया। यानी अब आपसे पूछ ले कि इनको कैद किस जगह पे किया, वो है दोस्तों आगरा जेल में कैद। आगरा जेल में कैद। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1834 में
अपने डूंगर सिंह जी, सॉरी यहाँ पर गलती होगी दोस्तों, डूंगर सिंह जी के साले बेरू सिंह की मुखबरी पर, यानी डूंगर सिंह जी के साले थे बेरू सिंह ने अंग्रेजों को खबर दे दी कि आज जवाहर जी और डूंगर जी अजमेर यात्रा के आए हैं, अजमेर यात्रा की तरफ आए हैं, यहां से इनको गिरफ्तार कर दो। तो दोस्तों अंग्रेजों की टीम ने अजमेर से इनको कैद किया और इनको कैद करके किस जेल में डाला दोस्तों? बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि जवाहर जी और डूंगर जी को अंग्रेजों ने कैद कर किस जेल में डाला दोस्तों? आपका आंसर होगा आगरा जेल में कैद। अब देखो दोस्तों, ये 1834 सॉरी 1838 से 1846 ईस्वी तक आगरा जेल में आगरा जेल में कैद, यानी 1838 से करीबन 8 साल तक ये दोस्तों आगरा जेल में कैद रहे। आगे देखो दोस्तों, 1846 में 1846 में डूंगर सिंह जी की पत्नी डूंगर जी कर दो इसको दोस्तों, डूंगर जी की पत्नी फटकार, इसका नाम क्या था दोस्तों? फटकार के कहने पर डूंगर जी की पत्नी फटकार के कहने पर इनके सहयोगी का नाम दोस्तों करनिया जाट, यानी दोस्तों इनकी पत्नी फटकार के कहने पर सहयोगी करनिया जाट व करनिया मीणा दोस्तों करनिया मीणा व लोटिया जाट ने इनको आगरा जेल से रिहा करवाया। यानी देखो दोस्तों कि करनिया मीणा व लोटिया जाट के सहयोग से जवाहर जी और डूंगर जी आगरा जेल से बाहर निकल दिए, और आते ही दोस्तों इन्होंने 1846 में जब ये बाहर आए थे, आते ही इन्होंने दोस्तों नसीराबाद छावनी को लूटा था और पूरी छावनी को इन्होंने तहस नहस कर दिया। यानी अंग्रेजों के जितने भी कैंप थे इनको, क्योंकि दोस्तों 8 साल की जेल काट के आ रहे थे ये दोनों भाई, यानी 1838 से 1846 तक आगरा जेल में कैद रहे, और जैसे ये बाहर निकले इनका सबसे पहले टारगेट था नसीराबाद छावनी। 1846 के अंदर इन्होंने दोस्तों नसीराबाद छावनी को पूरी तरह से दोनों भाइयों ने मिलकर तहस नहस कर दिया। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि डूंगर जी और जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को कब लूटा? आपका आंसर होगा दोस्तों 1846 के अंदर। लिखो 1846 ईस्वी में इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। 1846 में इन्होंने दोस्तों नसीराबाद छावनी को लूटा, और उसके जस्ट अगले साल 1847 के अंदर इन्होंने सेवर, और सेवर पड़ता है दोस्तों अपना राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जिला भरतपुर के अंदर, सेवर भरतपुर जेल को लूटा। यानी दोनों ही बड़े क्वेश्चन है दोस्तों कि सेवर भरतपुर जेल को कब लूटा और नसीराबाद छावनी को जवाहर जी और डूंगर जी ने कब लूटा। अब देखो दोस्तों
इनके पास जो पैसा आया था दोस्तों, 1846 में इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया, 1847 के अंदर इन्होंने भरतपुर जेल को लूट लिया। अब देखो तो इनसे आए पैसों के अंदर इन्होंने धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा के अंदर मंदिर बनवाया, और पुष्कर की जो सीढ़ियां है दोस्तों वो इन्हीं जवाहर डूंगर जी ने बनवाई। तो लिखो दोस्तों, नसीराबाद छावनी से नसीराबाद छावनी से नसीराबाद छावनी से आए हुए धन को आए हुए धन से आए हुए रुपयों से रुपये से पुष्कर पड़ता है अपने अजमेर में दोस्तों, अजमेर पुष्कर अजमेर में, वह पुष्कर अजमेर में सीढ़ियों का निर्माण। यानी आपसे पूछ ले कि पुष्कर अजमेर में जो सीढ़ियां बनी हुई है दोस्तों, उन सीढ़ियों का निर्माण भी किसने कराया, तो आपका आंसर होगा जवाहर जी और डूंगर जी। सीढ़ियों का निर्माण व धनोप माता मंदिर और धनोप माता मंदिर जिस जिले के अंदर दोस्तों, वो है अपने राजस्थान की तालाबों की नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा में मंदिर निर्माण। यानी देखो दोस्तों, पुष्कर अजमेर में सीढ़ियों का निर्माण कराया इन्होंने, और धनोप माता मंदिर का निर्माण भीलवाड़ा में कराया। ये है दोस्तों अपने जवाहर जी डूंगर जी। और ध्यान रखना दोस्तों, शेखावटी के अंदर इनको लूटपाट के देवता के नाम से जाना। पूरे राजस्थान के अंदर लूटपाट का देवता अगर आपसे पूछ ले कि किसको कहा गया है, वो अपने होंगे दोस्तों जवाहर जी और डूंगर जी। और आपसे पूछ ले कि गरीबों के लोक देवता कौन है, वो भी अपने दोस्तों होंगे जवाहर जी और डूंगर जी। ये अपने जवाहर जी डूंगर जी के बारे में जाना कि इनको उपनाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान का रॉबिनहुड कई बार एग्जाम में पूछा है, और कई बार अभ्यर्थी गलत करके आए हैं कि राजस्थान का रॉबिनहुड किस लोक देवता को है, वो है दोस्तों अपने जवाहर जी और डूंगर जी। 1857 की क्रांति के लोक देवता कौन है, वो भी अपने जवाहर जी और डूंगर जी। शेखावटी के प्रमुख देवता दावड़ी है, डाकू के रूप में प्रसिद्ध। और आगे देखो दोस्तों, इन्होंने अमीरों से, ये इनका काम ही क्या था, अमीरों व अंग्रेजों से धन लूटना और उस आए हुए धन से गरीबों की मदद करना। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना आपको, ये होते हैं अपने जवाहर जी और डूंगर जी। आगे जिस लोक देवता के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है कल्ला जी राठौड़, जिनको शेषनाग का अवतार, 4 हाथ वाले देवता व 2 सिर वाले देवता कहते हैं। लिखो दोस्तों, वीर कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी राठौड़। अब जिस लोक देवता के ऊपर दोस्तों अपनी चर्चा होगी वो है कल्ला जी राठौड़। सबसे पहले अपन दोस्तों इनको देखते हैं, इनके उपनाम कि कल्ला जी राठौड़ को राजस्थान में किन किन उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों इनको कहते हैं शेषनाग का अवतार, शेष नाग का अवतार, शेषनाग का अवतार। यानी आपसे पूछ ले कि कल्ला जी राठौड़ किसके अवतार हैं, तो वो है शेषनाग के अवतार। रामदेव जी किसके अवतार है दोस्तों, कृष्ण के अवतार। बाबू जी किसके अवतार है दोस्तों, बाबू जी किसके अवतार है, लक्ष्मण के अवतार। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। तो कल्ला जी किसके अवतार है दोस्तों, शेषनाग के अवतार। अब देखो इनको दोस्तों कहते हैं 4 हाथ वाले लोक देवता, 4 हाथ वाले लोक देवता। 4 हाथ वाले लोक देवता, इनको बोलते दोस्तों 2 सिर वाले लोक देवता। ये अपन आगे बात करेंगे अभी, कोई इनको 4 हाथ वाले क्यों कहा है या 2 सिर वाले क्यों कहा है। 2 सिर वाले लोक देवता इनको बोलते दोस्तों
केसर केसर व अफीम का स्वामी, केसर व अफीम का स्वामी। इनको बोलते हैं दोस्तों कामधज, कामधज, केहर, कामधज, केहर। यानी केसर और अफीम का स्वामी किस लोक देवता को कहते हैं? आपका आंसर होगा दोस्तों, एक इनको दोस्तों ध्यान रखना, बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी। यानी इन नामों से कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान में उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि कल्लाजी राठौड़ किसके अवतार है? आपका आंसर होगा शेषनाग के अवतार। कल्लाजी राठौड़ कितने हाथ वाले? 4 हाथ वाले, 2 सिर वाले, केसर और अफीम का स्वामी, कामधेनु कहर और बाल ब्रह्मचारी। ये वो दोस्तों कल्लाजी राठौड़ के उपनाम। अब देखो इनको, इनका जन्म 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 हुआ था दोस्तों इनका 1544 ईस्वी। दोस्तों आपको शायद इस डेट से कुछ याद आया होगा, जब आपने हिस्ट्री क्लास पढ़ी होगी अगर अच्छे से, तो आप बता दोगे कि इस डेट को राजस्थान में कौन सा युद्ध हुआ था, क्योंकि उन सर ने हिस्ट्री क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि 5 जनवरी 1544 को राजस्थान में कौन सा युद्ध हुआ था। दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री क्लास देखी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 1544 के अंदर राजस्थान में कौन सा युद्ध हुआ था। 1544 ईस्वी, और इनका जन्म हुआ था दोस्तों सामियाना, सामियाना, और सामियाना पड़ता है अपने दोस्तों नागौर के अंदर। दोस्तों इनके पिता का नाम था आसकवर, इनके पिता का नाम था आस्करण, इनके पिता का नाम आस्करण, इनकी माता का नाम श्वेत कंवर, इनकी माता का नाम था श्वेत कंवर, श्वेत कंवर, और इनकी एक मंगेतर थी, मतलब इनकी शादी सगाई हो रखी थी दोस्तों, शादी नहीं हुई, मंगेतर, और मंगेतर का नाम था कृष्णप दे, कृष्णप दे। और आगे बड़ा बात है दोस्तों कि कल्लाजी राठौड़ के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? यानी कल्लाजी राठौड़ के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, तो दोस्तों इनके घोड़े का नाम था फूला। क्या नाम था? फूला। और दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु। दोस्तों इनके गुरु का नाम था योगी, योगी भैरव, योगी भैरव। अब देखो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि राजस्थान में 1544 ईस्वी के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था। आपसे पूछ ले पिता का नाम क्या है? आस्करण, माता का नाम श्वेतकर, मंगेतर का नाम कृष्णपदे, घोड़े का नाम फूला, और इनके गुरु का नाम है दोस्तों योगी भैरव। आगे देखो दोस्तों, ये मीराबाई इनकी बुआ थी। क्या थी दोस्तों? क्योंकि मीराबाई का संबंध भी कहां से है? मेड़ता नागौर से। मीराबाई की शादी अपने राणा सांगे के पुत्र भोजराज से हुई थी। भोजराज की मृत्यु खातौली युद्ध में हो गई थी। तो ये मीराबाई के भतीजे हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना, लिखो, ये मीराबाई के, ये मीराबाई के, मीराबाई के, मीराबाई जिनको राजस्थान की राधा कहा गया दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान की राधा किसको कहा गया है दोस्तों? मीराबाई को। ये मीराबाई के भतीजे, भतीजे थे। और अगला दोस्तों उदय सिंह, जो अपने मेवाड़ शासक थे उदय सिंह, जिन्होंने दोस्तों 1559 के अंदर धुनी नामक स्थान पर उदयपुर शहर की स्थापना की थी। ये वही उदय सिंह है। ये उदय सिंह के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, एक इनके दोस्तों नाम याद रखना,
इनके एक ताऊ थे या चाचा के, तो उसको चाचा, इनके चाचा ही थे दोस्तों, चाचा। चाचा का नाम था दोस्तों जयमल फता, जयमल ही नाम था उसका, जयमल। अब देखो दोस्तों, वैसे दो थे, जयमल व फता। देखो दोस्तों, ये थे अपने, ये वही उदय सिंह है दोस्तों जिन्होंने 1559 ईस्वी के अंदर धोनी नामक स्थान पर उदयपुर शहर की स्थापना की थी। वही उदयपुर जिसको दोस्तों अपन वर्तमान में राजस्थान का कश्मीर, लेक सिटी, सफेद सिटी के नाम से जानते हैं। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, 25 फरवरी की बात है दोस्तों, बात है दोस्तों 25 फरवरी, यानी 25 फरवरी और 1568, इस दिन की बात है दोस्तों। इस दिन अकबर का मेवाड़ पर क्या हुआ था दोस्तों, आक्रमण हुआ था उदय सिंह के ऊपर। तो दोस्तों, जब उदय सिंह राजपाट छोड़ के चले गए थे जंगलों के अंदर, तो यहाँ का जो जिम्मेदार था वो थे जयमल व फत्ता सिसोदिया। इन्होंने यानी मेवाड़ की सेना को संगठन किया था दोस्तों। तो होता क्या दोस्तों, 25 फरवरी 1568 को जब अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था दोस्तों, तो जब तीसरा साका हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, अपने जयमल, जो इनके चाचा थे जयमल, को इन्होंने कंधे पे बिठा के वो युद्ध किया था। यानी आपसे पूछ ले कि कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ के कौन से साके में शहीद हुए, तो वो साका था दोस्तों तीसरा, और तीसरा साका हुआ था 25 फरवरी 1568 को। यानी अपने ताऊ जयमल फता को इन्होंने कंधे पे बिठाया, यानी 2 हाथ तो कल्लाजी के हो गए, 2 हाथ जयमल के हो गए, तो दोस्तों क्या कहेंगे, 4 हाथ वाले लोक देवता। एक सिर कल्लाजी खुद का हो गया, एक ऊपर जयमल फता का हो गया, सॉरी ताऊ जयमल का हो गया, तो कितने सिर हो गए दोस्तों, 2 सिर। इसलिए दोस्तों इनको इतिहास के अंदर 2 सिर व 4 हाथ वाले लोक देवता कहा गया। यानी इन्होंने अपने चाचा जयमल को कंधे पे बिठा के फिर अकबर की सेना से युद्ध किया था। लिखो दोस्तों, पच्चीस फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में शहीद। तीसरे साके में वीर गति प्राप्त। यानी दोस्तों इन कौन से साके में हुए, तो वो हुए थे 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में दोस्तों शहीद हुए। अब आपसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि कल्लाजी राठौड़ की छतरी राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों, तो वो है अपना वेल मछली के समान अपना चित्तौड़गढ़ फोर्ट। लिखो दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्ला जी की छतरी, कल्ला जी की छतरी, यह है दोस्तों अपने बैरवपोल द्वार और दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और दोस्तों कितने खंभों की है दोस्तों, वो है 8 खंभों की। कितने खंभों दोस्तों, तो 8 खंभों की। ये ध्यान रखना कि कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहीं है, कहां है, तो बैरवपोल, और बैरवपोल पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि कल्लाजी राठौड़ का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर कहां है, वो है दोस्तों सामलिया, और सामलिया पड़ता है अपना डूंगरपुर के अंदर। लिखो दोस्तों, कल्लाजी का राजस्थान में मुख्य मंदिर, राजस्थान में, यानी कल्लाजी राठौड़ का राजस्थान में मुख्य मंदिर कहां है, तो वो है दोस्तों सामलिया, वो सामलिया पड़ता है डूंगरपुर में।
सामलिया, और सामलिया पड़ता है दोस्तों अपना डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। और बड़ी बात ध्यान रखना दोस्तों, भील जाति के द्वारा, भील जाति के द्वारा, भील जाति के द्वारा इनको अफीम, अफीम, अफीम पिलाई जाती है। यानी कि थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि राजस्थान में मुख्य मंदिर है, वो पूछेगा आपसे दोस्तों कि कल अभी एक मंदिर बन कल्ला जी की प्रधान पीठ, आगे देखेंगे अपन। आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कल्ला जी से कि कल्ला जी की छतरी कहाँ है, आपका आंसर होगा भैरवकुल द्वार, और भैरवकुल द्वार कहाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछेगा कि राजस्थान में कल्ला जी का मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो वो है सामलिया, और सामलिया पड़ता है दोस्तों अपना डूंगरपुर के अंदर, और भील जाति के द्वारा इनको अफीम पिलाई गई थी। आगे देखो दोस्तों, कल्ला जी की प्रधान पीठ, कल्ला जी की प्रधान पीठ, प्रधान पीठ, और दोस्तों ये प्रधान पीठ है अपनी, प्रधान पीठ है दोस्तों अपनी है रूणेला, रूणे रूणेला, और दोस्तों रूणेला पड़ता है अपना जो भी हाल ही में उदयपुर से एक नया जिला बना है दोस्तों, सलूम्बर। और इस सलूम्बर के दोस्तों बारे में ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ ले कि जयसमंद जेल वर्तमान में किस जिले के अंदर है दोस्तों, पहले उदयपुर में थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान में किस जिले के अंदर है, उदयपुर जिले में। और यहाँ पर दोस्तों मेला कब लगता है, मेला, यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों आश्विन शुक्ल, आश्विन शुक्ल अष्टमी को यहां पर मेला आयोजित होता है दोस्तों, आश्विन शुक्ल अष्टमी। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पर पागल कुत्ते के, पागल कुत्ते के काटे गए व्यक्ति का इलाज होता है, पागल कुत्ते के द्वारा काटे गए व्यक्ति का, काटे गए व्यक्ति का, व्यक्ति का इलाज होता है, इलाज होता है। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना कि कल्ला जी राठौड़ का जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर पागल कुत्ते के द्वारा काटे गए व्यक्ति का इलाज होता है। मेला कब लगता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को। और कल्ला जी की प्रधान प्रधान पीठ कहां दोस्तों, वो है रूणेला, और रूणेला पड़ता है सलूम्बर के अंदर। देखो दोस्तों कल्ला जी राठौड़ एक बार देख लेते हैं वापिस। यानी शेषनाग का अवतार, 4 हाथ वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, कामधन, केहर और बाल ब्रह्मचारी। उसके बाद देखो दोस्तों कल्ला जी राठौड़, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कल्ला जी राठौड़ चित्तौड़ के कौन से साके में शहीद हुए, 25 फरवरी 1568 को अकबर के आक्रमण समय। यहां लिख दो दोस्तों, अकबर के आक्रमण के समय, अकबर के जो मुगल बादशाह था अकबर, अकबर के आक्रमण के समय, अकबर के आक्रमण के समय। यानी अकबर के आक्रमण जो हुआ था चित्तौड़ के ऊपर, वो हुआ दोस्तों 25 फरवरी 1568 को, जो अपने चित्तौड़ का अंतिम साका हुआ था। ये दोस्तों अपन ने बात की कल्ला जी राठौड़ की। देखो दोस्तों ये जो अपने मेन है लोक देवता, जहां से एग्जाम की दृष्टि से जो मेन थे वो लोक देवता हम अपन पढ़ चुके हैं। अब कुछ छोटे मोटे लोक देवता है उनके ऊपर अपन चर्चा करके आज की क्लास को खत्म करते हैं, और आज इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं। आगे देखो दोस्तों मामादेव, लिखो दोस्तों मामादेव, मामादेव। और दोस्तों मामादेव को बोलते हैं बरसात का लोक देवता, बरसात के
लोक देवता। यानी इन मामादेव है दोस्तों, आपसे पूछ ले कि बरसात के लोक देवता किसको बोलते हैं दोस्तों, तो वो है दोस्तों मामा देव। एकमात्र जानना, इनमें छोटी सी बात है दोस्तों, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जिनकी जिनकी मूर्ति न होकर, मूर्ति न होकर काष्ठ की लकड़ी का तोरण द्वार होता है। काष्ठ की लकड़ी का तोरण द्वार होता है। यानी दोस्तों इनके तोरण की पूजा होती है। मामादेव जो अपने बरसात, यानी एकमात्र लोक देवता है जिनकी मूर्ति नहीं है। और दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें प्रसन्न करने के लिए, इन्हें प्रसन्न करने के लिए, यानी इनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है दोस्तों। और मामादेव का जो मंदिर है दोस्तों, मंदिर वो है सयोदड़ा, और सयोड़ा पड़ता है अपना दोस्तों सिक्कर में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर इनका मेला भी लगता है और यहां पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। ये दोस्तों ये होते हैं अपने बरसात के लोक देवता मामा देव। आगे देख सकते दोस्तों, एक अपने छोटे से लोक देवता है, उनका नाम है तलीनाथ जी। क्या नाम है दोस्तों, तलीनाथ जी। तलीनाथ जी दोस्तों, तलीनाथ के बारे में सबसे बारे में बात करेंगे, इनके उपनाम, इनके उपनाम देखो दोस्तों, इनको बोलते हैं प्रकृति प्रेमी देवता। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकृति प्रेमी देवता। इनको बोलते हैं दोस्तों पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी। और इनको बोलते हैं दोस्तों ओरण के देवता। किसके देवता दोस्तों, ओरण के देवता। अब देखो इनका दोस्तों नाम तो तलीनाथ जी है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि तलीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, तो इनका वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। तो लिखो दोस्तों, वास्तविक नाम, दोस्तों इनका वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़। और दोस्तों ध्यान रखना, अपना जो शेरगढ़ पड़ता है जोधपुर के अंदर, ये इन्होंने शेरगढ़ जोधपुर पर शासन किया। तो लिखो दोस्तों शेरगढ़, और शेरगढ़ पड़ता है दोस्तों अपना जोधपुर में, यानी शेरगढ़ जोधपुर पर शासन किया, और आपसे पूछ ले कि तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां है राजस्थान में, तो लिखो मंदिर इनका मंदिर है दोस्तों पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा, वो दोस्तों
पांचोटा पड़ता है सांचौर में, जिसे बोलते हैं राजस्थान का पंजाब, और सांचौर जिस जिले के अंदर है वो है दोस्तों अपना राजस्थान की हरा भरा नगर, वो है जालोर या ग्रीन सिटी या मार्बल सिटी भी, यानी हरा मार्बल कहां का प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों अपने जालोर का। ये होते हैं दोस्तों अपने तली नाथ जी। अब देखो दोस्तों, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओरण। एक बार एग्जाम के अंदर पूछा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि ओरण जो तलीनाथ जी के मंदिर में ओरण है उसका क्या अर्थ है दोस्तों, तो लिखो इसका ओरण का लिखो दोस्तों ओरण। ओरण मंदिर के आसपास, मंदिर के आसपास, आसपास खाली गोचर भूमि, यानी जो तलीनाथ जी के मंदिर के आसपास में जो खाली जमीन है दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों ओरण। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये होते दोस्तों अपने तलीनाथ जी। आगे देखो दोस्तों, एक है अपने भूरिया बाबा। कौन है दोस्तों? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, इन्हीं को बोलते दोस्तों गौतमेश्वर। क्या बोलते दोस्तों? गौतमेश्वर। भूरिया बाबा गौतमेश्वर। दोस्तों आपसे पूछ ले कि इनके उपनाम है दोस्तों मीणा जाति के इष्ट देव, मीणा जाति के इष्ट देव। हाँ दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सहरिया जाति के इष्ट देव कौन है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने पहले वाली क्लास देखी होगी तो आप आंसर आराम से बता दोगे कि सहरिया जनजाति के इष्ट देव कौन है। यहाँ पर पूछ रहा है मीणा जाति के इष्ट देव, यानी मीणा जाति के इष्ट देव कौन है, वो है अपने भूरिया बाबा। और ध्यान रखना दोस्तों, मीणा जाति, मीणा जाति इनकी झूठी कसम, मीणा जाति इनकी झूठी कसम, कसम नहीं खाती है, नहीं खाती है। यानी दोस्तों जो अपनी मीणा जाति है दोस्तों वो इनकी अभी झूठी कसम नहीं खाती है। और दोस्तों इनका मंदिर, मंदिर मंदिर है दोस्तों इनका सिरोही, सिरोही व पाली जिले की सीमाओं पर, पाली जिले की सीमाओं पर, पाली जिले की सीमाओं पर, वो है दोस्तों नाना बाव रेलवे स्टेशन। कहां पे है दोस्तों? नाना बाव रेलवे स्टेशन, नाना बाव रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और दोस्तों नाना बाव रेलवे स्टेशन जो है वो है अपना पाली के अंदर, जहां की एक शहर है पाली का सोजत, जहां की क्या प्रसिद्ध दोस्तों? मेहंदी। अब देखो दोस्तों, इस मंदिर में जो मेला लगता है दोस्तों, मेला लिखो दोस्तों, मेला, मेला लगता है दोस्तों 13 से 15 अप्रैल। और दोस्तों इस मेले में बहुत बड़ी खास है कि जो पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पहनते दोस्तों, उस वर्दी को पहन के भूरिया बाबा के मंदिर में जाना प्रवेश बंद है दोस्तों, यानी पुलिसधारी कर्मियों का मंदिर में जाना प्रतिबंध है दोस्तों, यानी उस वर्दी के अंदर पुलिस वाले नहीं जा सकते। लिखो दोस्तों, वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का, वर्दीधारी, वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का
पुलिस कर्मियों का इस मंदिर में जाना, इस मंदिर में जाने पर प्रतिबंध है। यानी दोस्तों वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का इस मंदिर में जाने पर बंद है, यानी वहां नहीं जा सकते। और आपसे पूछ ले कि भूरिया बाबा का अन्य मंदिर कहां है दोस्तों? अन्य मंदिर तो है दोस्तों अरनोद, और अपना अरनोद पड़ता है दोस्तों प्रतापगढ़ में, अरनोद प्रतापगढ़ में। और यहां पर जो मेला लगता है दोस्तों वो लगता है वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। ये दोस्तों अपने छोटे से लोक देवता भूरिया बाबा यहाँ पे होते हैं कि किस लोक देवता के मंदिर में पुलिस कर्मियों के मंदिर पर जाने पर निषेध है, वो है दोस्तों अपने भूरिया बाबा। आगे लिखो दोस्तों पनराज जी। पनराज जी, इनको बोलते हैं दोस्तों तोतले बच्चों के देवता, तोतले बच्चों के, तोतले बच्चों के लोक देवता। यानी पनराज जी कौन है दोस्तों? जो अपने तोतले बच्चे होते हैं उनके लोक देवता है। और दोस्तों इनका जो मंदिर है वो है पनरासर, पनरासर। और पनरासर पड़ता है अपने दोस्तों पीले पत्थरों की नगरी में। और पीले पत्थरों की नगरी किसको बोलते हैं दोस्तों? जैसलमेर। यानी पनरासर जैसलमेर में आपसे पूछ ले कि तोतले बच्चों के लोक देवता कौन है, तो वो है दोस्तों अपने पनराज जी। और पनराज जी का जो मंदिर है वो है पनरासर, पनरासर पड़ता है दोस्तों अपना जैसलमेर में। आगे लिखो दोस्तों इल्लोजी। अब दोस्तों सारे छोटे छोटे देवता ही है। इल्लोजी दोस्तों राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता। राजस्थान में छेड़छाड़, राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता। यानी राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता किसको बोलते हैं दोस्तों? इल्लोजी को। और ध्यान रखना दोस्तों ये अपनी जो होलिका है उसके कहते हैं दोस्तों पत्नी, यानी हिरण्यकश्यप के तो बहन के पामणा थे और होलिका के पति। लिखो दोस्तों ये होलिका के पति थे। किसके दोस्तों? होलिका, होलिका के पति थे। लिखो दोस्तों होली के दिन, होली के दिन, होली के दिन जालोर और बाड़मेर में, जालोर व बाड़मेर में, बाड़मेर में इनकी सवारी, सवारी निकाली, सवारी निकाली जाती है। यानी होली के दिन जालोर और बाड़मेर में इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है। और ध्यान रखना दोस्तों बांझ स्त्रियां, बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्त हेतु पूजा करती है। बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु, पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करती है, पूजा
करती है। यानी दोस्तों जो बांझ स्त्रियां है वो इलो जी की पूजा करती है। अब देखो दोस्तों आगे कोई नहीं है, आगे एक छोटे से लिखता है, वो है बीगा जी। बीगा जी, बीगा जी। और दोस्तों बीगा जी इनको बोलते हैं जाखड़ जाति के लोक देवता। जाखड़ जाति के कुल देवता बोल दो चाहे लोक देवता, जाखड़ जाति के कुल देवता, जाखड़ जाति के कुल देवता। और दोस्तों बोल रहे आपको कि बीगा जी का मंदिर कहां है, तो रीढ़ी, और रीढ़ी पड़ता है दोस्तों बीकानेर में। कहां पड़ता है दोस्तों, रीढ़ी, और रीढ़ी पड़ता है अपना दोस्तों बीकानेर के अंदर, जहां पर बीगा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। अब देखो दोस्तों एक है अपने ओम बना। कौन है दोस्तों, ओम बना। ओम बना दोस्तों इनको बोलते हैं बुलेट वाले बाबा। क्या बोलते दोस्तों, बुलेट वाले बाबा। और ध्यान रखना दोस्तों सड़क दुर्घटना से बचने हेतु, सड़क दुर्घटना से, सड़क दुर्घटना से बचने हेतु, बचने हेतु इनकी, इनकी बुलेट गाड़ी की, बुलेट गाड़ी की पूजा होती है। यानी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि सड़क दुर्घटना से बचने के लिए किस लोक देवताओं की पूजा होती है दोस्तों, तो वो होते हैं अपने ओम बना। और आपसे पूछ ले कि ओम बना का किस जाति है दोस्तों, इनका रियल नेम है दोस्तों ओम सिंह राठौड़। क्या नाम है दोस्तों इनका, ओम सिंह राठौड़। दोस्तों आज की क्लास अपनी जो अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, यहीं पर अपना समाप्त होता है। ओम बना जिनको बोलते हैं बुलेट वाले बाबा, यानी सड़क दुर्घटना से बचने के लिए इनकी जो बुलेट गाड़ी है उनकी पूजा होती है। दोस्तों अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था राजस्थान के पंचपीर यानी लोक देवता क्या होते हैं, उनका सामान्य परिचय। फिर अपन ने क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल, बोमिया जी, फिर एक एक जो राजस्थान में अपने 5 पीर है, रामदेव जी, हडबू जी, मेहाजी मांगलिया, गोगा जी और पाबू जी, उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद अपन ने दोस्तों जाटों के सबसे बड़े आराध्य देवता तेजा जी के बारे में चर्चा की। उसके बाद अपन ने दोस्तों गोगा जी के बारे में चर्चा की, जो राजस्थान में सायों के, सांपों के सबसे बड़े देवता। बड़ा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, और आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि सांपों के सबसे बड़े देवता राजस्थान में कौन है। आप कहोगे सर तेजा जी भी है, लेकिन तेजा जी नहीं है दोस्तों, वो अपने गोगा जी है। उसके बाद देवनारायण जी, जिनको आयुर्वेदिक जनक दाता कहा जाता है कि राजस्थान में आयुर्वेद का जनक किसको बोलते हैं, तो अपने देवनारायण जी को। और अभी मैंने दोस्तों बताया था कि प्रकृति प्रेमी जो लोक देवता है अपने दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है अपने दोस्तों, तो वो है अपने तल्लीनाथ जी। ये दोस्तों ध्यान रखना जो मैंने आपको लिखाया है, एक ये दोस्तों तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी देवता, पर्यावरण प्रेमी, और इनका ओरण थोड़ा ध्यान रखना। कई बार वो सीधा पूछता कि ओरण क्या है, यानी तल्लीनाथ जी के मंदिर के पास गाली खोचर भूमि को ओरण कहते हैं, और इनका वास्तविक नाम क्या है, गांगदेव राठौड़। यहीं पर दोस्तों अपना राजस्थान की कला संस्कृति का जो पहला टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। कल अपन एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा लें अपन, ताकि अपनी तैयारी और भी निरंतर अच्छे से कर सके। और दोस्तों ध्यान रखना 2025 आपके लिए पूरा भर्तियों का ही भरा है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। मेहनत करने से ही सिलेक्शन होगा दोस्तों, सोचने से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना दोस्तों, समय को थोड़ा समय दो, समय आपका हर समय बदल देगा। यानी समय को दोस्तों समय देना पड़ेगा, तभी जगह समय आपका समय बदलेगा। वरना आप ये सोचोगे कि सोचने से कुछ होता दोस्तों, तो सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी कलम और अपनी बुक्स को डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली हैंड राइटिंग नोट्स हमारी जो टीम के द्वारा, चाहे वो भूगोल के हो, चाहे इतिहास के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे कला संस्कृति को, अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है और उनको निरंतर प्रयास करना है, ताकि आपका जो 2025 आपके लिए है
आप राज्य की सेवा में आ सको दोस्तों। इसी के लिए दोस्तों आज की क्लास अपनी यहीं खत्म होती है। क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि दोस्तों राजस्थान की लोक देवता की क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।